हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले क्लास 10 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या दिया है। फर्स्ट में दिया है कि HCF 96,404 बराबर 4 है, तो एलसीएम क्या होगा। और यहाँ पे सेकेंड में दिया है कि एलसीएम 72,126 बराबर 504, तो एचसीएफ क्या होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाना है। यहाँ बेसिकली इसको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना है, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि HCF 96,404 बराबर 4 है, तो LCM कैसे निकालेंगे समझना। देखो यहाँ पे इसको बहुत ही बेसिक समझना कैसे करना है। जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले करना क्या है समझना। देखो यहाँ पे जो होता है ना, HCF का मान आपका होता है 4। ठीक है, ये HCF का मान 4 हो गया। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों तो आपको डाउट है ये दोनों है क्या। तो देखो यहाँ पे ये दोनों, इसको जो फर्स्ट वाला इसको मान लेना पहली संख्या, इसको क्या मानना है पहली संख्या, इसको मानना आपको है दूसरी संख्या। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जब भी ऐसा रह दे रहा तो सबसे समझना क्या करना है। जो इसके यहाँ पे रहता है ना HCF का मान, जो यहाँ पे रहता है, और जो ये दोनों रहता है, एक पहली संख्या क्या रहता है दूसरी संख्या। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं, यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, और जब भी यहाँ जो रहेगा वो भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 96,404 है, तो यहाँ भी क्या है 96,404 ही रहेगा। ठीक है, कोई यहाँ पे चेंज नहीं रहेगा। ये आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे जब भी आपको ऐसे दिया रहे तो यहाँ पे अगर एलसीएम रहेगा तो यहाँ पे जो रहेगा वो एलसीएम का मान हो जाएगा। और जब भी ऐसा दो संख्या रहेगा तो पहला में आपको पहली संख्या मानना है, दूसरी में आपको दूसरी संख्या मान लेना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, यहाँ से हमको निकालना है कि आपको एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है। तो एलसीएम निकालने का फार्मूला होता है क्या है, तो इसका निकालने का फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। और जब हमको निकालना रहेगा एलसीएम तो बट्टे में करेंगे एचसीएफ। ठीक है, थोड़ा फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे होता है क्या है, तो एलसीएम निकालने का फार्मूला होता है पहली संख्या गुने, ये संख्या लिखा हुआ। ठीक है, पहली संख्या गुने क्या होता है दूसरी संख्या होता है। ठीक है, अगर हमको देखो यहाँ पे निकालना क्या है, तो हमको निकालना है एलसीएम तो बट्टे में करेंगे एचसीएफ। अगर हमको यहाँ निकालना रहेगा एचसीएफ तो बट्टे में करेंगे एलसीएम को। यहाँ पे आपको मेन पॉइंट को फोकस करना है मेरे दोस्त, कि अगर जब भी आपके एग्जाम में अगर यहाँ पे एचसीएफ निकालना रहेगा तो बट्टे में आपको एलसीएम कर देना है। बाकी आपके ऊपर जो पहली संख्या दूसरी संख्या सेम फार्मूला होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एलसीएम तो बट्टे में आपको एचसीएफ करना है, अगर आपको एचसीएफ निकालना तो बट्टे में आपको एलसीएम कर देना। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है एलसीएम, तो बट्टे में क्या करेंगे यहाँ पे एचसीएफ करेंगे। ठीक है, अब बताओ कि पहली संख्या जो मेरा दिया था क्या, तो पहली संख्या यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम बराबर। ठीक है, पहली संख्या दिया गया तो पहली संख्या आपका 96 है, गुने का गुने कर देना। दूसरी संख्या जो आपको है ना 404 है। अब मैं अभी आपको बताया था कि जो यहाँ पे होता है ना एचसीएफ का मान आपका कितना है, तो यहाँ पे एचसीएफ का मान आपका 4 है। ठीक है, चलो यहाँ से अगर हम इसमें देखो, अब यहाँ पे आ गया काटने का बारी, तो देखो कैसे कटेगा। तो अगर इसको हम काटेंगे 4 से 96 में, तो कितना बार में कटेगा, तो 4 से कटेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 चौका 16। ठीक है, मतलब ये कटेगा 24 बार में। आप 4 से 96 भागा दे के देख सकते हैं। ये देखो काटने का नियम सबका अलग अलग होता है। आप 4 से इसको भी काट सकते हैं, इसको नहीं काटेंगे तो आप इसको भी काट सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो काटने का नियम सबका अलग अलग होता है। आप किसी को भी काट सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इसका काटिएगा। ठीक है, चाहे आप इसको किसी को काट दो। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से हमको करना क्या, गुना करना है। तो एलसीएम बराबर कितना कितना बच गया। अब नीचे तो कुछ है नहीं तो कटेगा नहीं, तो ऊपर आपको बच गया 24 गुने बचा क्या 404। अब देखो यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हमने देखो 404 में 24 से गुना किया तो कितना है। देखो यहाँ पे मैंने गुना किया तो 4 चौका 16 का 6 हासिल बच गया एक। अब जीरो में हम 4 से गुना करेंगे। देखो किसी भी संख्या में जीरो से गुना करने पर वो संख्या जीरो हो जाता है, लेकिन उसका हासिल जो होता है ना एक, तो यहाँ पे देखो 16 का 6 हासिल बचा एक, तो जीरो में अगर एक को जोड़ेंगे तो एक ही रहेगा। अब 4 चौका 16 हो गया। अब फिर यहाँ पे 2 अंक था, तो देखो 4 दूना 8 हो गया। अब जीरो में 2 से गुना करेंगे जीरो, और 4 दूना 8 हो गया। यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया तो 6 का 6, 8 एक 9, 6 एकम 6, 8 एक 9। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली आ गया जो आंसर। यहाँ पे जब इसको गुना किया तो आया मेरा 96, और क्या आया 96।
ठीक है। ये बेसिकली आपका आंसर जो आपका एलसीएम निकल गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश किया होगा। प्लीज़ आप अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एचसीएफ आपका दिया था 4, तो मैंने एचसीएफ का मान आपका 4 बता ही दिया। अब देखो पहली संख्या आपको, अब बहुत लोग क्या करता है कि यहाँ पे देखो जा मानो यहाँ पे लिख देगा एचसीएफ का मान मेरा कितना है 4। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली संख्या जो कितना है तो यहाँ पे लिख देगा पहली संख्या मेरा है कितना, तो 96 है। दूसरी संख्या मेरा कितना है तो 404। अब बेसिकली कोई कोई क्या करता है कि इसको इस तरह लिख के पहले बनाता है, तो आप यहाँ बेसिकली इसको लिख सकते हैं, उसके बाद इसको आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो आप बेसिकली इसको यहाँ पे लिख सकते हो और बेसिकली आप इस तरह यहाँ पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा फर्स्ट का बेसिकली सॉल्व हो गया। अब देखो सेकेंड का भी बहुत ही आसानी समझेंगे। यहाँ पे मैंने एचसीएफ यहाँ पे निकाले एलसीएम, आगे आपका एचसीएफ निकालना और भी बहुत ही आसानी समझने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना है, दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड का मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में दिया आपका है, जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से लिख दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एलसीएम यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में 72,126 बराबर 504। तो मेरा एचसीएफ यहाँ पे निकालना है 72,126 बराबर। मैं आपको इससे पहले बताया था कि जब भी आपको ऐसा दिया रहता है तो यहाँ पे जो एलसीएम का मान होता है वो क्या होता है 504 हो गया, और जो फर्स्ट वाला हो जाता है क्या, तो ये हो जाता है आपका पहली संख्या, और ये सेकंड वाला होता है आपका दूसरी संख्या। चलो यहाँ तो मैंने आपको पहले समझा चुका था। अब यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा, देखो बहुतों का कैसे करता समझना। यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि मेरा एलसीएम का जो मान है ना 504 है। ठीक है, अब मेरा जो यहाँ पे पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या वो मेरा कितना 72 है। अब दूसरी संख्या भी आप देख सकते हो कि दूसरी संख्या मेरा कितना दिया है, तो दूसरी संख्या मेरा 126 है। अब बहुत लोग बेसिकली इस तरह लिखते हैं, तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखेंगे हमको निकालना है एचसीएफ बराबर क्या होगा। ठीक है, अब बेसिकली इस तरह भी लिख कर बना सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे फार्मूला अच्छा क्या होता है, आपको मैं पहले ही समझाया कि जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ कोई भी निकालना हो तो सबसे पहले आपको लिखना है पहली संख्या गुने क्या करेंगे, दूसरी संख्या। ठीक है, अब जब हमको निकालना है एचसीएफ तो बट्टे में करेंगे एलसीएम, और जब हमको निकालना रहेगा एलसीएम तो बट्टे में करेंगे एचसीएफ को। ठीक है, लेकिन ऊपर आपको कोई चेंज नहीं होता है, पहली संख्या गुने ही दूसरी संख्या लिखना है। तो हमको निकालना है एचसीएफ, तो बट्टे में आपको कर देना क्या है, बट्टे में आपको कर देना है आपको एलसीएम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा एचसीएफ बराबर हो जाएगा, पहली संख्या का मान मेरा कितना था, तो पहली संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 72, और मैंने यहाँ भी 72 ही, तो मेरा पहली संख्या हो गया 72, गुने में दूसरी संख्या आपका कितना है, तो 126 है। अब बताओ कि एलसीएम आपका कितना है, तो एलसीएम आपका 504, तो 504 यहाँ पे बैठा देना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो अगर यहाँ पे आप देखो ऐसे करते हो, अगर यहाँ पे आप इसको काटिएगा ना तो ये 126 से कटेगा आपका 6 चौका 24 के 4 और 12 चौका 48 और 2 50, तो ये 4 बार में कट जाएगा। आप 126 से बेसिकली 4 में गुना कर रहे हो तो नहीं आएगा। देखो 6 चौका 24 के 4 हासिल बच गया 2, अब 4 दूना 8 और हासिल लिया 2, तो 10 का 0 हासिल बच्चा 1, 4 एकम 4 और 1 हासिल हो गया 5, तो 504। मतलब 26 से 126 अगर हम 504 में भागा देंगे तो ये 4 बार में कटेगा। अब देखो 4 ऊपर बच गया 72, अब 4 से 72 में भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 4 से अगर हम 72 में भागा देते हैं तो कटेगा 4 एकम 4, और यहाँ पे कटेगा 4 अठे 32, क्योंकि 18 चौका 72 भी होता है ना। आप 4 से बेसिकली 72 भागा दे के देख सकते हैं, आपको आंसर आएगा यहाँ पे 18। तो आपका एचसीएफ का मान हो गया आपका यहाँ पे 18। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने माना आपको यहाँ पे। तो यहाँ तो बेसिकली आपको समझ कर कैसे मानना, यहाँ पे थोड़ा होता है क्या कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो बट्टे में आपको एलसीएम कर देना है, अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो बट्टे में आपको एचसीएफ कर देना है। ठीक है, जो मान दिया था मैं बैठा दिया। यहाँ पे काट छाट की बात थी, तो 126 से कटेगा 504 आपका 4 बार में। अब देखो 4 से अगर 72 में भागा दोगे तो कटेगा 18 बार में। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा एचसीएफ का मान 18 आ चुका है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।
इस वीडियो के माध्यम से आप यहाँ से 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर तो कर ही देना है और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा थर्ड का भी सॉल्व हो चुका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे हम सॉल्व जो करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो थर्ड का है वो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो आप उसको अंत तक देख लेना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो यहाँ पे हम थर्ड का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर जैसे कि देख सकते हैं कि दिया क्या है, तो दिया आपको है HCF ब्रैकेट 306,657 बराबर में 9 है। तो LCM निकालना है 306,657 का। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक का है, आप बेसिकली इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बताया था कि जब भी यहाँ पे कोई संख्या बराबर में हो तो आपका वो यहाँ पे जो रहता है ना, उसका मान यहाँ पे रहता है, ठीक है। चलो, ये आपका जो होता है फर्स्ट वाला, ये होता है आपको पहली संख्या, और सेकेंड वाला आपका होता है क्या, तो सेकेंड वाला आपका होता है दूसरी संख्या, ठीक है। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या आपका HCF हो गया 9। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या आपका कितना है, तो पहली संख्या जो आपका दिया है 306। अब दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या आपको दिया हुआ है 657, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे HCF का मान जो है ना, HCF का मान आपको यहाँ पे कितना दिया है, 9 दिया है। हमको निकालना क्या है, तो LCM। तो मैं आपको पहले ही समझाया था ना कि जब भी आपको LCM निकालना हो तो कौन सा फार्मूला लगाना है आपको। जब आपको LCM और HCF में से कोई भी आपको निकालना हो तो मात्र एक ही फार्मूला याद रखना है, पहली संख्या गुने क्या करेंगे, दूसरी संख्या, ठीक है। और जब हमको निकालना रहेगा LCM तो बट्टे में क्या करना है मेरे दोस्त, HCF। और जब हमको निकालना रहेगा HCF तो बट्टे में क्या करेंगे, LCM को, ठीक है। चलो, पहली संख्या का मान आपका दिया है कितना, 306। दूसरी संख्या का मान आपका 657 है, गुन्ना का गुन्ना में दे दिया। HCF का मान आपका 9 है, ठीक है। अब अगर आप 9 से भागा दीजिएगा 306 में, तो देखो यहाँ पे दे के बता देते हैं, ऐसे आपको यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। आप बेसिकली अलग भागा दीजिएगा। 9 से कटेगा 9 दिया 27, और 10 में से 7 घटेगा 3, ऊपरी से उतरेगा 6, तो 9 चौका 36, मतलब ये कटेगा आपको कितना बार में, 34 बार में। और जब आप 34 से गुना कीजिएगा 657 में तो आपका आंसर आएगा 22, 33, 8, ठीक है। तो आप बेसिकली गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, आप बेसिकली बहुत ही आसानी से कर लेना, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे थर्ड नंबर भी बेसिकली बहुत ईजी सॉल्व कर दिया, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली 2 से 3 मार्क्स बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना है और चैनल सब्सक्राइब तो करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।